इट्स मी अगेन। आज बड़ा मजा आएगा क्योंकि सीबीएसई को अपना पापा मानने वाले बच्चों को फेलेंगे। जब मैंने वीडियो बनाई थी अनफेयर चेकिंग वाली, ओएसएम वाली, बहुत लोग आके कह रहे थे, ओए एक तो पहले तेरे बोर्ड्स नहीं है, और दूसरा सिर्फ स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है, कुछ अनफेयर नहीं हुआ है जो तू बोल रहा है। डिजिटलाइजेशन काफ़ी अच्छा मूवमेंट है, एटलीस्ट इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, दिस एंड दैट। ओके, सबसे पहले आई एग्री, डिजिटलाइजेशन एक अच्छा प्रोसेस है अगर अच्छे तरीके से करा जाए तो। एंड सेकंड, ये मेरा चैनल है, मैं किसी भी चीज़ पे वीडियो बना सकता हूँ। आई एम यंग बंदा, तो मैं यंग चीज़ों के लिए, यंग ऑडियंस के लिए आवाज़ उठाऊंगा। तो यंग में आते हैं भाई 12वीं क्लास वाले, वो बूढ़े नहीं हो गए। सुनो मेरी बात। तो जो भी बोल रहे थे, मैंने इंस्टाग्राम पे, न्यूज़ पे काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, देखी हैं, इसके बारे में मज़ा आएगा। सबसे पहले तो मैंने ओएसएम का जो टेक है, उसका एग्जामिनेशन जो चेकिंग पैटर्न है, उसको ही थोड़ा सा देखा। पूरी शीट है, एक लाइक दिख रही है, ब्लड है, जिस पे फिर भी समझ में आ रहा है कुछ कुछ लिखा हुआ है, और बंदे ने सही स्टेप्स लिखे हुए हैं, क्योंकि मैंने भी 12वीं पढ़ी तो मुझे पता है, ठीक है। 0 मार्क्स। दूसरी शीट जिस पे सब कुछ दिख रहा है साफ साफ, 0 मार्क्स। सही आंसर है, नेगेटिव मार्क्स। मतलब नेगेटिव मार्क्स नहीं, कट कर रखा है कि गलत है। तो इस हिसाब की चेकिंग हुई। ये है तुम्हारी स्ट्रिक्ट चेकिंग। कुत्ते के पिल्ले, अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो डू नॉट डिफेंड इट। एटलीस्ट द लीस्ट यू कैन डू इज डिफेंड मत करो भाई, आवाज़ नहीं उठा सकते तो। उसके बाद अब एक नई चीज़ निकल के आई है जिसको तुम, सीबीएसई कितना बड़ा एग्जामिनेशन बोर्ड है हमारे इंडिया का, पता नहीं कितने करोड़ का था भाई, किसने हैक कर लिया उसको? एक बहुत बड़े यूएस के एथिकल हैकर ने, जो मल्टी बिलियन कंपनी में एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट का काम कर रहा है या फिर ऐसे ऐसे कुछ कर रहा है। 19 साल के वेस्ट बंगाल के एक बच्चे ने, जिसका नाम निसर्ग अधिकारी है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी क्लास 12th का ही था। उसने पार्ट टाइम खुद को हॉबी सिखाई, कोई कोर्स भी नहीं लिया, पार्ट टाइम बस सिखा दी खुद को। एंड सोर्स कोड में उसका पासवर्ड भी मिल गया, जो टीचर्स को OTPs भेजे जा रहे थे वो भी मिल गया, और चेकिंग का पोर्टल भी खुल गया। वो किसी के भी मार्क्स ऑल्टर कर सकता था, वो खुद के भी मार्क्स ऑल्टर कर सकता था, ठीक है, जो चाहे वो कर सकता था। ही रिपोर्टेड इट टू CBSE, सिक्योरिटी वाली टीम को भी रिपोर्ट करा उसने 3-4 बार, उसको नो रिस्पॉन्स मिला, कुछ नहीं। दे वर कंप्लीटली इग्नोरिंग दिस इशू, ठीक है, कंप्लीटली इग्नोरिंग। फिर उसके बाद उसने बोला, हार के उसने X पे पोस्ट कर दिया, जो ट्विटर था पहले उस पर पोस्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा लाइक उसको ट्रैक्शन गेन मिला, उसको देखा भाई कि भाई ये क्या है, ये CBSE कुछ एक्शन लो। CBSE की वेबसाइट डाउन हो गई। और एक लॉन्डे ने तो गाना भी बजा दिया था उस पर, बैड एप्पल करके। भाई बहुत अच्छा म्यूजिक टेस्ट है लड़के का, बट हाँ शायद यही था, इसे नहीं बजाया शायद बैड एप्पल तो। और CBSE का फिर उसके बाद क्लैरिफिकेशन क्या आता है कि फेक वेबसाइट थी, सिर्फ टेस्ट डाटा था उस पर, एंड हम पेन पेपर मीडियम में कराते थे, तो वेबसाइट कैसे हैक? ओह गॉड। आप टीचर्स को किस पोर्टल पे चेक करवा रहे थे? वो ऑनलाइन था या ऑफलाइन था? लाइक क्या आप मिट्टी को कांच बना के उस पर कुछ कोडिंग करते हो जो आपका ऑफलाइन हो? भाई ऑनलाइन ही था सब कुछ, जो कि हैक हो गया। प्लीज़ एटलीस्ट एडमिट। हमारे देश में पता नहीं क्यों बड़ी एजेंसीज इतनी ईगो पे ले लेती हैं कि जो गलती होती है वो एक्सेप्ट भी नहीं करती थी। जापान, चाइना, इन सब में एक्सेप्टेंस आती है, पब्लिकली अपॉलॉजीज आती हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंसी है वहाँ पे। बट हमारे यहाँ गलती पकड़ी भी जाती है तो कौन सी गलती? कुछ हो रहा है तो तुम्हारी गलती है। नीट का पेपर लीक हो गया, तुम दोगे दोबारा? और रिवैल्यूएट होके आया था, तुमने देखा वो वाला सीन? रिवैल्यूएट होके आई, उसने देखी क्या शीट थी, उस पूरी ब्लड है, चेक कैसे कर दी टीचर ने, चेक कैसे? प्लीज प्लीज, जो भी थोड़ा भी सेंसिबिलिटी रखता है, थोड़ा भी सेन बंदा है, थोड़ा सा जाग जाओ यार। बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, हर चीज़ में हमारा देश पीछे छूट रहा है, हर चीज़ में पीछे छूट रहा है, एक चीज़ ऐसा कुछ नहीं। और मेरे को नई न्यूज़ मिल रही है कि लाइक प्लास्टिक के नोट आने वाले हैं हमारे देश में। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें करी जा रही है, जो नेसेसरी चीज़ें उस पर 0% का काम है, 0% का। कितना ही फोर्स कर लो, और फालतू के जो मुद्दे छिड़े रहते हैं, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स इंडिया में, जैसे हरियाणा वाले बोल रहे हैं भाई उत्तराखंड ही नहीं आए। मत आओ भाई, मत आओ, हम हमारे लिए बहुत बढ़िया है ये, इतना शांत हो जाएगा ना माहौल। मैं पार्सल हरियाणवी हूँ एंड पार्सल राजस्थानी हूँ, बाय द वे। मेरा ब्लड जो है, मम्मी हरियाणा की है, पापा राजस्थानी है। आई डू नॉट सपोर्ट माई ओन पीपल बिकॉज दे आर फकिंग रिटार्ड्स भाई, कुछ नहीं आता है उन्हें, 0 सिविक सेंस है भाई। एम्स के पास इतना शांत बंदा था, बाइक वाला उससे लड़ाई कर रहा है हरियाणा की गाड़ी वाला। मैंने इतना यार, मैंने ऐसे ऐसे लोग देख लिए हैं ना भाई अपनी साइड के, जो मेरा विश्वास सही में उठ चुका है। बहुत ज़्यादा गवार लोग आते हैं हमारी साइड से, अगर सारे नहीं तो एटलीस्ट मेजोरिटी तो गवार ही है। हुक्का मारते हैं, बदतमीजी करते फिरते हैं। यूपी वाले भी ऐसे ही है। हम यहाँ गए थे, क्या नाम है, क्रिस्टल वर्ल्ड कर परसों, भाई साहब लाइन में लगने के जैसे ऐसी होती है, 1 डंडा 2 डंडा 3 डंडा, इसमें ऐसे 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 आएगी लाइन, ठीक है।
टापा 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 राइड करने चला गया, सब उसको गाली दे रहे गंदी गंदी, वो मान ही नहीं रहा, वो एक हंस रहा है और फिर चला भी गया राइड करने, गार्ड भी कुछ नहीं प्लीज़ थोड़ा सा समझ जाओ, मैं कितनी देर तक इन सब चीज़ों के बारे में बोलूँगा, कितनी हेट टॉलरेट करूँगा, थोड़ा समझ जाओ यार। एंड बाय बाय, बाय बाय।